इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। इससे पहले प्रश्नावली 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन जो परिचय है बिल्कुल इजी वे में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं कंप्लीट तो आपको एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस वीडियो का लास्ट तक बने रहें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिलेगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। AB समांतर CD है। देखो, कभी भी कोई चीज़ समांतर कब हो सकता है, उसका बहुत कंडीशन होता है, लेकिन इसमें हमको ये कंडीशन दिख रहा है कि ये ऐसे करके x और y एकांतर कोण है ना। देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है और हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं। एकांतर कोण का ट्रिक है कि वो z बनाता है, ऐसे करके z बना रहा है ना, एकदम बराबर z। तो ये और ये बराबर होगा तो एकांतर कोण, और जब भी एकांतर कोण तभी बनेगा जब दो लाइन क्या होता है, समांतर होता है। आ रहा समझ में? तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है यहाँ पर क्या क्या दिया है, जो दिया हुआ है वो वाला पहले हम लिख लेते हैं, है ना। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए इसको हम कर सकते हैं और यहाँ पर इसको हम बी कर सकते हैं, है ना। यहाँ ज़्यादा वैसे कुछ दिया नहीं है तो इसको हम ए, इसको बी माने, इसको ए मान लिए। तो ए यहाँ पर क्या आ गया, 50, और बी यहाँ पर कितना मिल गया, 130 मिल गया। ओके, सबसे पहले हमको यहाँ पर x निकालना होगा। x अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे करके लाइन बना रहा है। यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, a मतलब 50 है ना। ये वाला a है, यहाँ पर x है, ऐसे लाइन बना रहा है। ये ऊपर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या करना है, दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। ये वाला भी लिख देना है। ए बी समांतर किसका है, सी डी का। तो a प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा ना। कैसे, तो यहाँ पर लिखना है रैखिक युग्म से। ये वाला लाइन है यहाँ ऐसे, और ये दोनों, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर a कितना है, 50 है, और यहाँ पर x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये उधर जाके घट जाएगा, -50 डिग्री। कितना हो गया ये, 130 डिग्री। x का मान कितना मिला, 130 डिग्री मिला। अब हमको y निकालना पड़ेगा। तो y हम कैसे निकालेंगे, तो y बराबर हम b लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला b है ना, ये और ये। देखो, जब भी x बनाए और एकदम इक्वल x, ऐसा नहीं कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं हो पाएगा, मतलब एग्जैक्ट बनना चाहिए, ये और ये, है ना। तो यहाँ पर ऐसा x बना रहा है तो y और b बराबर हो गया। तो कैसे बराबर हुआ, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा शीर्षा भिमुख कोण द्वारा। जब भी x बनाएगा तो ये और ये बराबर होता है, ठीक है। तो y बराबर b हुआ, तो y का मान कितना हो जाएगा, b कितना है यहाँ पर, 130। अब यहाँ पर x भी आया 130 और y भी आया 130। तो यहाँ लिखेंगे x तथा y एकांतर कोण आपस में बना रहे हैं तथा दोनों बराबर है। तो इसलिए
ए बी समांतर किसका हो जाएगा, सी डी का। हम बताए थे ना, ये और ये कब समांतर होगा, जब ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये x और ये वाला y बराबर है, तो इसलिए ये समांतर हो गया और ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी और सी डी समांतर है और y अनुपात z 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है y अनुपात z इतना दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का मान 3x लिखेंगे और z का मान 7x लिखेंगे। हम बता दिए थे जब भी अनुपात दे तो x में उसको डाल दो और अलग अलग कर दो। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x का मान। तो यहाँ पर y और z, यहाँ देखो ये वाला y है और ये वाला z है, तो यहाँ पर z है तो इसको हम यहाँ ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं, a हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, नहीं तो इसको भी हम b मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a और z, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे ई एफ एक सरल रेखा है, इसलिए यहाँ पर ई एफ, और जब भी कोई लाइन रहता है, रेखा होता है, तो इस पर कोई भी चीज़ है तो इसका जोड़ इसका 180 के बराबर होता है। तो a प्लस जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर ये a हो गया और z यहाँ पर क्या है, z का मान यहाँ पे 7x है और यहाँ पर 180। a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस 7x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको a मिल गया और ये वाला a और ये वाला y, ये वाला बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये तो एक मेथड हो गया। यहाँ पर हम b और z को बराबर कर सकते हैं, देखो ऐसे करके z बना रहा है ना, तो ये वाला b और ये वाला z बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में। जैसे मन वैसे आप बना सकते हो, बहुत सारा मेथड है। तो a का मान यहाँ निकाल के a और y बराबर होता तो वैसे भी हम फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर b और z बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर z है। कैसे, एकांतर कोण द्वारा। तो यहाँ पर b का मान यहाँ पर क्या हमको मिल गया, z का मान क्या है 7x है, तो b का मान यहाँ पर हमको डायरेक्ट मिल गया। यहाँ a में थोड़ा सा लोचा हो जाता, थोड़ा सा लंबा बन जाता है, इसलिए हम ये वाला स्टेप उठा लिए। इसलिए आपको सब स्टेप पता होना चाहिए। आ रहा समझ में। एक बार बेसिक्स वाला ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत वो आपको हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको b मिल गया और y, यहाँ देखो यहाँ पर अगर हम दे देते हैं n दे देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं m, तो ये वाला रेखा जो है NM रेखा NM पर, देखो NM रेखा है ना, NM ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर ऐसे करके है और यहाँ पर ये y इधर साइड है और इधर साइड b है। तो फिर हम बता रहे हैं कि ये वाला रेखा है, इस पर ऐसे कुछ रहता है, तो इसका जोड़ इसका 180 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर लिख दो y प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर 3x है और b का मान यहाँ पर क्या निकाले 7x है ना। तो लिख दो यहाँ पर y का मान है 3x, b का मान 7x, यहाँ पर 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बट्टा में 10, इससे ये कट गया, तो x का मान कितना मिला
18 डिग्री मिला, है ना। अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। देखो y बराबर क्या है 3x है, z बराबर क्या है 7x है। ओके, तो यहाँ पर 3 गुना x का मान 18 निकाले है ना, तो ये 54 डिग्री हो गया। और 7 गुना 18 126 डिग्री हो गया। यहाँ पर z का मान कितना मिला 126 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे जा रहा है, और फिर ये ऐसे जा रहा है ना। तो ये ऐसे करके यहाँ पर x है और यहाँ पर z है, ये z बना रहा है, और z जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x बराबर z है, एकांतर कोण द्वारा। तो इसलिए x का मान फिर क्या हो जाएगा, जो z का मान है 126 डिग्री, और यही आंसर हो गया। देखिए उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। देखो ये वाला आप नहीं लिखना, ठीक है, ये एक सरल रेखा है, यहाँ से लेकर ये वाला आप नहीं लिखना। एक बार कमेंट में आप जरूर बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं, और ये भी बताइएगा कि ये वाला लेकर हम बता दे कि नहीं, एक वीडियो में हम बता देंगे, है ना, ऐसे भी बन जाएगा। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 6.30 में यदि AB समांतर CD है और EF ये लंब है CD पर, EF लंब है CD पर, और GED 126 दिया हुआ है, GE और D ये पूरा कितना दिया हुआ है 126 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, पहले जो दिया है उसको लिख लो। - 126 दिया हुआ है, FED 90 डिग्री दिया हुआ है। जब भी यह डब्बा बनाए ना तो वो 90 डिग्री देता है। अब क्या ज्ञात करना है, कोण AGE, एक बार देखते चलो, AGE ये वाला निकालना है, इसको हम A बोल देते हैं, है ना। फिर GEF ये वाला हम B कर देते हैं, और क्या निकालना है FG और E, F हो गया, G हो गया और E हो गया, ये वाला हम C कर देते हैं, ठीक है। तो AGE क्या है, AGE A है, GEF क्या है B है, और ये C है। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले GED टोटल कितना है 126 है, तो वो किसको किसको मिला के बन रहा है, GEF और FED को मिलाकर बन रहा है ना। तो यहाँ लिखो GED टोटल किसको मिलाकर बन रहा है, इसको तोड़ेंगे इसके साथ, कोण GEF प्लस कोण FED। देखो ये 126 डिग्री दिया हुआ है, GEF B है, यहाँ पर B लिख दो। FED FED ये वाला केवल कितना है 90 डिग्री है ना, ऐसे करके FED है, और ये है। तो इतना को हम जोड़ने के लिए इसको तोड़ेंगे प्लस इसको करेंगे, है ना। 90 को इधर ले आओ, तो 126 माइनस 90, यहाँ पर B, यहाँ पर हम घटा देते हैं 36 मिल जाएगा B का मान, यहाँ पर हमको मिल गया 36। अब हमको क्या निकालना है, A निकालना है। देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे करके ये Z बना रहा है, तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण ऐसे करके बना रहा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण AGE किसके बराबर होगा, कोण GED का, और यहाँ लिख दो एकांतर कोण।
ठीक है। तो AGE नहीं दिया हुआ है, A है, और GED कितना है 126 डिग्री है। तो A का मान भी हमको 126 मिल गया, यहाँ पर लिख दो 126। अब हमको क्या निकालना है, C निकालना है ना। तो यहाँ पर हम जान रहे, देखो ऐसे लाइन बना रहा है और यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। तो लिखेंगे कि A और F एक सरल रेखा है, इसलिए A प्लस C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। A का मान 126 है, प्लस C बराबर 180। तो C बराबर, ये उधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126। यहाँ पर घटा दो, 4 हो गया, साथ में ये 5 हो जाएगा, मतलब 54 डिग्री मिला C का। ये मिल गया 54 डिग्री। तो तीनों हम फाइंड कर लिए। आ रहा समझ में, यहाँ पर लास्ट में ज़रूर लिख देना इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आया हो।